फिर हमें कोरिया की सड़क पर एक कपल को स्कूटी चलाते हुए दिखाया जाता है। हुआंग जुनहो उन्हें रोककर कहता है, आप अपना लाइसेंस दिखाइए, हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं। लड़का कहता है, अरे यार तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, हमें लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? साला गरीब इंसान अपना पेट पाले या तुम लोग को फाइन भरता रहे। लेकिन जिनहो कहता है, हमें अपना लाइसेंस दिखाइए। लड़की कहती है, मैं देखती हूँ। क्या ऑफिसर, इस बार छोड़ दो ना, और हेलमेट पहना तो है। जिन्होंने कहा, अच्छा मजाक है। लड़की कहती है, ओह तुम कितने क्यूट हो। पुलिस वाले ने कहा, आप कानूनी कार्यवाही में दखल दे रही हैं। ओ पा, तुम कितना अच्छा बोलते हो। कहकर लड़की अपने मोबाइल से सेल्फी लेने लगती है। जिन्हो स्टाइल मारते हुए चालान लेकर बाइक वाले के पास आकर कहता है, बिना हेलमेट की बाइक चलाने का 20,000 वॉन फाइन वक्त पर भरिएगा। लड़की अभी तक ड्रामा ही दिखा रही थी कि हमारी फ़ोटो इंस्टा पर पोस्ट करूँ क्या, तुम्हारी आईडी दो ना। इतने में बाइक वाला निकल लेता है। लड़की कहती है, ओ पा तुम कहाँ जा रहे हो, अरे रुको तो मुझे अभी लेकर चलो। लड़का रुकता है और कहता है, क्या मैं क्यों रुकूं, अपने उस हीरो को बोलना छोड़ देगा तुझे। लड़की एकदम से कहती है, जा साले, भाड़ में जा, आग लगे तेरी बाइक को। इस सीन के बाद तभी जिन्हों को कोई पुकारता है। क्या सोचा है, अब जिंदगी भर चलान ही काटते रहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में जिन्हों और उसका पुलिस साथी खाना खा रहे होते हैं। जिन्हों अपने दोस्त की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, आप कौन से अचार में विनेगर डालते थे, प्याज की या मूली के? बहुत टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा। दोस्त कहता है, देखो जॉन, ये फालतू का टाइम पास बंद करो और मेजर क्राइम में वापस। तभी जिन्हों काटते हुए कहता है, प्याज नहीं, सिर्फ मूली के अचार में, है ना। दोस्त कहता है, एकदम से ही हद होती है किसी चीज़ की, तुम अब तक मुझसे नाराज़ हो। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने सीनियर से भी कितनी बार बात की, पोस्ट कार्ड में भी जुगाड़ लगाकर इन तक छानबीन की। जिन्होंने कहा कि वो जानता है। कहा, अब खाने पे ध्यान दो, ठंडा हो जाएगा, खाओ। जिन्हों दोस्त ने कहा, देखो मैं मानता हूँ, बल्कि यकीन है कि तुम वो सब बिल्कुल सच है, लेकिन वो फोटोज़ जो तुमने हमें भेजी थी वो हमें मिली ही नहीं। और तुम्हारा फ़ोन समुद्र के किस आइलैंड पर गिरा, उस आइलैंड के बारे में तुम्हें कुछ याद ही नहीं। और वो गेम्स जिन्हें खेलते हुए लोगों की जानी गई, उन पर सीनियर्स को यकीन ही नहीं हो रहा यार, क्योंकि हमारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। सबूत के नाम पर हमारे पास तुम्हारे कंधे से निकली वो गोली है जिसे हम ट्रेस नहीं कर पाए, यानी वो भी बेकार है। और तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूँ, तुम बिना परमिशन के गन ले गए थे, हवा में यूं ही गायब हो गए, और एक दिन अचानक हमें यूं ही मरी हुई हालत में मिले। अब ये बात मैं तुमसे शेयर करने वाला नहीं था, पर जब से तुम्हें होश आया है ना, डिपार्टमेंट में सब तुम्हें डिसमिस करने की बात कर रहे हैं। कमिश्नर को जाकर मैंने जिन्होंने कहा, अरे वाह चीफ साहब, आपका शुक्रिया, आज से मैं आपका कर्जदार रहूँगा। भाई थैंक यू। सॉरी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दोस्त ने कहा, हम पुलिस वाले हैं यार, और पुलिस को मुजरिम के खिलाफ कुछ भी करने से पहले, जिन्होंने बात करते हुए कहा, पुख्ता सबूत और गवाह चाहिए। जिन्होंने जानता हूँ, इसलिए तो मैं ट्रैफिक ड्यूटी चाहता था, क्योंकि यहाँ जुर्म और सबूत सामने होते हैं। हाँ, सिग्नल तोड़ना, ओवर स्पीड करी, हेलमेट नहीं पहना, मामला जो भी हो, हम फोटो खींच लेते हैं और जुर्म के खिलाफ हमेशा जीत जाते हैं। अच्छा जिन्हों, तुम्हें जिसने गोली मारी थी उसे सच में नहीं देखा था? जिन्होंने कहा, नहीं।